ईएमआई पर आईफोन, लोन पर गाड़ी, क्रेडिट कार्ड पर छुट्टियां, ये अमीरी नहीं है, ये फ्यूचर को गिरवी रखना है। याद रखिए, एक मजबूत गणतंत्र तब बनता है जब उसके नागरिक मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, ना कि ट्रेंड्स और विज्ञापनों के गुलाम। वाइट साइड ऑफ लाइफ का मतलब है दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर असली सुकून को ढूंढना। असली अमीरी दिखती नहीं है, महसूस होती है। दिखावे की रोशनी में अक्सर सुकून अंधेरे में खो जाता है। जो आज चमकने की जिद करता है वो कल अपना वक्त गिरवी रख जाता है। सोने की चमक में अक्सर दिल की असली धड़कन दब जाती है। जो लोग दिखावे में जीते हैं वे अपनी खुद की राह खो देते हैं। धन और शोहरत का जो जाल बुनता है वो अक्सर अपनी आत्मा को भूल जाता है। सच्चा सुख वही है जो चुपचाप, समझदारी और आजादी में मिलता है। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये च्यवनप्राश जैसा है। एक सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब आपका फोन बजता है और स्क्रीन पर किसी बैंक का अनजान नंबर दिखता है तो क्या दिल की धड़कन तेज हो जाती है? क्या दिमाग में आता है कहीं क्रेडिट कार्ड वाला या लोन रिकवरी वाला तो नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। आज भारत में हर दूसरा प्रोफेशनल एक अदृश्य जेल में जी रहा है। 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक टैक्स, रेंट और ईएमआई की भेंट चढ़ जाती है। आज हम मैथ्स नहीं, लाइफ की बात करेंगे। क्यों हम अपने भविष्य को आज शौक के बदले में बेच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द वाइट साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा मंच जहां हम समझते हैं वेल्थ धर्मा को, जिंदगी, करियर और पैसों की सही समझ, लाइफ ब्लूप्रिंट यानी लेगेसी, पर्पस और सक्सेस स्टोरीज, जिंदगी में आगे बढ़ने की ठोस तरकीबें और इनर शक्ति, मजबूत माइंडसेट, रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को। साथ ही इंसान की जिंदगी से जुड़ी वो हर बात जो असली जिंदगी में सच में काम आता है। और अगर आप चाहते हो ऐसी सच्ची जमीन से जुड़ी बातें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जिंदगी से जुड़ा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रिसर्च जानिए क्या कहती है। इंडियन घरों का कर्ज आज अपने शिखर पर है, लगभग जीडीपी का 40%। और हैरानी की बात यह है कि यह पैसा घर बनाने के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए लिया जा रहा है। हमारे यहाँ एक बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। ऑफिस में शर्मा जी ने एक नया 1.5 लाख का आईफोन खरीद लिया तो हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए। हम तुरंत नो कॉस्ट ईएमआई का बटन दबा देते हैं। रुकिए, 1 सेकेंड के लिए सोचिए। नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द है। कीमत तो होती है दोस्तों, और वो कीमत है आपका सुकून। जब आप 40,000 के सैलरी में 15,000 का ईएमआई भरते हो तो आप करियर में जोखिम लेना भूल जाते हो। अब आप उस बॉस की डांट सहते रहते हो जिसे आप छोड़ना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ईएमआई देनी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हमें अमीर दिखना है या सच में अमीर बनना है? आज के भारत में अमीरी का परिभाषा बदल नहीं, बिगड़ गई है। हम ऑलरेडी मान लिए हैं कि महंगा फोन मतलब सफलता, एसयूवी का मतलब स्टेटस और विदेश यात्रा यानी तरक्की। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, आज भारत में ज्यादातर लोग अमीर दिख तो रहे हैं पर अंदर से कर्जदार है। ईएमआई पर आईफोन, लोन पर गाड़ी, क्रेडिट कार्ड पर छुट्टियां, ये अमीरी नहीं है, ये फ्यूचर को गिरवी रखना है। सच बताइए, जो इंसान हर महीने ईएमआई भरने की डर में जी रहा हो, जो नौकरी छोड़ने की हिम्मत न कर पाए, जो एक मेडिकल इमरजेंसी से डरता हो, क्या वही अमीर है? चलो एक मिथ को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं अभी ले लो, बाद में पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, कर्ज पैसा नहीं होता। कर्ज आपके भविष्य के समय पर किया गया एक दावा है। जब आप कर्ज लेते हो तो आप अपने भविष्य को स्वयं कह रहे होते हो, बेटा तो अगले 2 साल तक इसी कंपनी में घिसेगा, चाहे तेरी मानसिक सेहत की हालत खराब हो जाए, क्योंकि मुझे आज ही ये गैजेट चाहिए। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी इच्छाओं की गुलाम बन चुके हैं? हमारा मेंटल मोड आज पूरी तरह इंपल्सिव यानी आवेगपूर्ण हो गया है। हम सोचते बाद में हैं, पैसे पहले खर्च कर दिए होते हैं। हमारे दिमाग में क्या चलता है? फर्स्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे अभी चाहिए। आज हमारा दिमाग धैर्य पूरी तरह भूल चुका है। जैसे ही हम सोशल मीडिया पर कोई चमचमाता हुआ विज्ञापन देखते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर के हाथ में नया स्मार्टफोन देखते हैं, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन।
आप खुद से कहते हैं क्योंकि मुझे आज ये गैजेट चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आपकी उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए चाहत इतनी आकर्षक होती है कि आप अपनी मेहनत की कमाई बिना सोच समझे लुटा देते हैं। क्या यही है स्वतंत्र नागरिक की निशानी? दिमाग में सेकंड चीज जो चलती है, द वॉइड फीलिंग, भीतर के खालीपन को भरने का नाकाम कोशिश। हम अक्सर चीजों को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम भीतर से खाली हैं और अकेले महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ये नया लैपटॉप, नई कार या नया कैमरा हमें समाज में एक स्टेटस देगा, पर सच क्या है? द रियलिटी इज बिटर। हम उन चीजों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं जो असल में हमारे पास है ही नहीं। हम क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के जाल में फंसते जाते हैं, और जानते हैं क्यों? सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते हैं। सोचिए, क्या ये समझदारी है? दिमाग में जो तीसरा चीज आता है वो है परफॉर्मेटिव आइडेंटिटी, पहचान का असली संकट। आज एक नागरिक की पहचान उसके कैरेक्टर या बिहेवियर से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद गैजेट्स और ब्रांड से होने लगी है। ये बाइंग ग्रीड यानी खरीदने का लालच हमें जागरूक नागरिक से बदलकर केवल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बना देता है। दोस्तों, हमारा दिमाग आज विज्ञापनों के जाल में ऐसा फंसा है कि हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खोते जा रहे हैं। याद रखिए, एक मजबूत गणतंत्र तब बनता है जब उसके नागरिक मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, ना कि ट्रेंड्स और विज्ञापनों के गुलाम। तो सारांश में, जब हम बाइंग ग्रिड की बात करते हैं तो अक्सर हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सारा कर्ज बुरा नहीं होता? तो चलिए जानते हैं, अच्छा कर्ज मतलब गुड डेट और बुरा कर्ज मतलब बैड डेट किसे कहा जाता है। पहले ही बात करते हैं बुरा कर्ज मतलब बैड डेट का। अपनी जेब से पैसा बाहर निकालना, जिसे आप उन चीजों को खरीदने के लिए लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड पर महंगे कपड़े खरीदना, बिना जरूरत के सिर्फ दिखावे के लिए ईएमआई पर लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना, या छुट्टियां मनाने के लिए पर्सनल लोन लेना। तो नतीजा क्या होता है? आप ऐसी चीजों के लिए ब्याज भर रहे होते हो जिसकी वैल्यू कल आधी रह जाएगी। ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की बेड़ियां हैं। अब बात करेंगे गुड डेट के बारे में, मतलब अच्छा कर्ज। आपकी जेब में पैसा वापस लाता है, मतलब अच्छा कर्ज वो है जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाता है या भविष्य में आपकी आय या इनकम का जरिया बनता है। उदाहरण के तौर पर एजुकेशन लोन, क्योंकि ये आपकी स्किल और कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। बिजनेस लोन, जिसे आप मुनाफा कमाते हो, या होम लोन, क्योंकि जमीन या घर की कीमत आमतौर पर समय के साथ बढ़ती है। और इसका नतीजा, ये कर्ज आज आपको बोझ लग सकता है, पर भविष्य में ये आपको अमीर बनाता है। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता में जीते हैं। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी सहकर्मी ने एसयूवी ले ली तो हमें भी दबाव महसूस होता है, लेकिन याद रखिए, वो एसयूवी शायद उनकी 50% सैलरी ईएमआई के रूप में खा रही है। क्या सच में आप वाकई में वो तनाव चाहते हैं? तो नया मेंटल मोड क्या होना चाहिए? हमेशा खुद से पूछिए, क्या ये एसेट आगे चलकर मुझे पैसा देगा या मुझसे पैसा लेगा? अब थोड़ा और सीरियस होते हैं। डेटा दिखाता है कि 25 से 40 साल के भारतीय में तनाव, अनिद्रा और चिंता का सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। जब दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्टेटस हार्मोन का स्तर बढ़ा हुआ होता है तो आप रचनात्मक नहीं हो पाते। आप ऑफिस में सिर्फ सरवाइव करते हो, आप प्रमोशन के लिए नहीं लड़ते। आप बस अगले महीने की किस्त बचाने के लिए लड़ते हो। फाइनेंशियल तनाव आपकी शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। प्रोफेशनल सफलता का क्या फायदा अगर उस सफलता को एंजॉय करने के लिए सेहत ही ना बचे? हाई बीपी और कर्ज का एक बहुत पुराना रिश्ता है। साथियों, अब रोना बंद और एक्शन शुरू। मैं हूं पार्थ चैटर्जी, द वाइस साइड ऑफ लाइफ से, और ये रहा मेरा डेट मास्टरी रोड मैप। स्टेप 1, फेस द मॉन्स्टर, दैट इज द ऑडिट। एक एक्सेल शीट या पुरानी डायरी उठाइए, एक एक करके अपने सारे कर्ज को लिखिए, छिपाइए मत। जब तक दर्द महसूस नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। स्टेप 2, किल द शार्क। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म कीजिए। 40% की ब्याज दर, ये कोई कर्ज नहीं, ये तो लूट है। स्नोबॉल मेथड को अपनाइए, सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाइए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, द 30-day कूलिंग पीरियड। आज से ही नियम बना लीजिए, कोई भी लग्जरी आइटम जैसे टीवी, घड़ी, फोन लेने से पहले 30 दिन रुकिए। 90% मामलों में 30 दिन के बाद आपको वो चीज जरूरी नहीं लगेगा, और अगर फिर भी लगे कि ये जरूरी है तभी खरीदिए।
अब चलते हैं स्टेप 4 पे, द फ्रीडम फंड। अपने मासिक खर्च का 6 गुना रकम एक अलग खाते में रखिए। इसे छूना नहीं है, ये आपका इमरजेंसी फंड है। जब ये फंड होता है ना दोस्तों, तो बॉस का डांट उतनी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कर्ज मुक्त हो। साथियों, द वाइट साइड ऑफ लाइफ का मतलब है दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर असली सुकून को ढूंढना। असली अमीरी दिखती नहीं है, महसूस होती है। वो है बिना डर के सो पाना, बॉस को ना कह पाने की आजादी, गलत नौकरी छोड़ने का हौसला और जिंदगी अपने नियमों पर जीने की ताकत। दिखावे की अमीरी इंस्टाग्राम पर ही अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी में बहुत महंगी पड़ती है। जबकि सच्ची अमीरी शांत होती है, कम शोर करती है और सबसे बड़ी बात, आपको आजाद बनाती है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनना जरूरी है, पर अमीर दिखना नहीं, क्योंकि दिखावे की अमीरी तालियां तो दिला सकती है, लेकिन सुकून नहीं, और सुकून के बिना कोई भी अमीरी अधूरी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी एक दोस्त की मदद कर सकता है जो ईएमआई की बोझ के नीचे दबा है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। अगर आप कर्ज के वजह से अपनी बोरिंग या मोनोटोनस नौकरी में फंसे हैं, तो कमेंट में लिखिए फ्रीडम फर्स्ट करियर सेफ्टी प्लान। मैं आपको एक करियर सेफ्टी प्लान भेजूंगा। ये गाइड आपको बताएगी कि कर्ज के दबाव के बीच भी आप नया कौशल सीखकर अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि कर्ज जल्दी खत्म हो सके। जैसे ही आप फ्रीडम फर्स्ट लिखेंगे, मैं आपको अपना व्यक्तिगत डेट फ्रीडम टूल किट भेजूंगा। इसमें एक सरल एक्सेल शीट होगी जो आपको बताएगी कि कौन सा कर्ज सबसे पहले खत्म करना है और कैसे आप अगले 6 महीने में अपना तनाव को 50% तक कम कर सकते हो। और जो लोग फ्रीडम फर्स्ट लाइफ ऑडिट लिखेंगे, उनमें से कुछ लोगों को एक निःशुल्क ऑडिट के लिए चुनूंगा, जहां हम मिलकर देखेंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है, क्या वो आपकी खुशी के लिए है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मैं आपको आपका फ्रीडम स्कोर निकाल कर दूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपके शौक से ज्यादा कीमती है। ट्रू वेल्थ इज फ्रीडम। स्टे वाइज, स्टे फ्री।